7 जुलाई 2024 को रवि पुष्प नक्षत्र बन रहा है। रवि पुष्प नक्षत्र साल में 1 या 2 बार आता है, तो ये मौका आप अपने हाथ से जाने मत दीजिए। इसमें किए गए उपाय निश्चित ही सफल होते हैं। इस दिन बहुत से लोग दान पुण्य करते हैं, पूजा पाठ करते हैं, खरीदारी करते हैं। कहते हैं इस दिन खरीदारी करने से जो भी आप खरीदते हैं वह बढ़ता है। मैं यहाँ पे आपको एक उपाय बता रही हूँ। यह उपाय आपको शिव मंदिर में जाकर करना है। इस उपाय को आप अपने बच्चे से करवाएं। जो बच्चा इस उपाय को करता है उसे निश्चित ही लाभ प्राप्त होता है। इस उपाय को करने के लिए आपको 1 पान का पत्ता चाहिए, 5 बेलपत्र चाहिए और 3 शमी पत्र चाहिए। जो पान का पत्ता आपने लिया है, पान का पत्ता वही लेना है जो पान खाया जाता है। उसी पान के पत्ते पर चंदन से शिव जी का ध्यान करते हुए एक बिंदी लगाएं सीधे भाग पर। फिर उसी के बगल में पार्वती माता का ध्यान करते हुए, स्मरण करते हुए एक बिंदी लगाएं चंदन की। फिर एक चंदन की बिंदी सरस्वती माता का स्मरण करते हुए लगाएं और उस पत्ते को जैसे बेलपत्र चढ़ाया जाता है, सीधा भाग शिवलिंग पर होना चाहिए और उल्टा भाग ऊपर शिवलिंग पर चढ़ा दीजिए। फिर उसके ऊपर आप एक एक कर 5 बेलपत्र चढ़ाएं। फिर उसके ऊपर 3 शमी पत्र चढ़ाएं और अपने बच्चे से कहें कि वह प्रार्थना करे कि वह पढ़ाई में आगे की ओर बढ़े और उसकी बुद्धि तेज हो और पढ़ने में तेज निकले। जो बच्चा यह उपाय कर लेता है, फिर उस बच्चे को कहना नहीं पड़ता है पढ़ाई के लिए। वह बच्चा पढ़ाई में अपने मन से ही पढ़ता है। फिर हमें पीछे पलट के देखना ही नहीं पड़ता, माँ बाप को कुछ कहना ही नहीं पड़ता है कि पढ़ो। वह अपने आप ही पढ़ता है और हमेशा आगे की ओर बढ़ता चला जाता है पढ़ाई में और हमेशा अव्वल आता है। दूसरा उपाय है, यह उपाय मनोकामना पूर्ति के लिए है, चाहे आपकी कैसी भी मनोकामना हो। इसके लिए आप चौकोर सफ़ेद कागज़ लीजिए। एक सफ़ेद कागज़ पर काले रंग के पेन से जो आपकी परेशानी हो, दुख हो, जो बहुत दिन से ख़त्म नहीं हो रहा हो, उसे लिखिए। जो भी लिखिए वह छोटे स्पष्ट वाक्य में और सरल भाषा में लिखिए। फिर दूसरे सफ़ेद कागज़ पर लाल रंग की पेन से आप जो पाना चाहते हैं, जो आपकी इच्छा है कि आप जो 1 महीने या 2 महीने, 6 महीने या 1 साल के अंदर जो भी आप पाना चाहते हैं उसे आप लिखिए। और जो भी आप पाना चाहते हैं उसे आप स्पष्ट और साफ भाषा में कम शब्दों में लिखिए। जिस पर आपने काले रंग के पेन से लिखा है उस कागज़ को मरोड़ करके, सिकोड़ करके गैस पर जला दीजिए और जो जल जाए उस काली राख को आप वॉश बेसिन में बहा दीजिए। और जो दूसरे सफ़ेद कागज़ पर आपने लाल पेन से लिखा हुआ है उसको मोड़कर फोल्ड करके आप अपने मंदिर में भगवान की मूर्ति के पीछे रख दीजिए। ये आपको रवि पुष्प नक्षत्र में ही करना है। ऐसा करने से आपकी जो मनोकामना है वो बहुत ही जल्दी आप देखेंगे, आपकी जो भी आपने लिखा है वो बहुत ही जल्दी पूरा हो जाएगा। इसको करके आप ज़रूर देखिएगा। ये दोनों उपाय ही बहुत ही कारगर हैं और बहुत ही बेहतरीन उपाय हैं। इन दोनों उपायों को आप आजमा कर देखें। तो दोस्तों, मैंने आपको यहाँ पे 2 उपाय बताए। रवि पुष्प नक्षत्र बहुत कम आता है, साल में 1 या 2 या 3 बार आता है। रवि पुष्प नक्षत्र बहुत ही शुभ माना जाता है। कहते हैं इस दिन देवी देवताओं की कृपा बहुत जल्दी प्राप्त होती है। इस दिन देवी देवताओं की पूजा करने से बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं। दान पुण्य करने का भी विशेष लाभ प्राप्त होता है। इसीलिए इस दिन किए गए कोई भी कार्य में निश्चित सफलता प्राप्त होती है। तो
पहला उपाय मैंने जो बताया वो सिर्फ बच्चों के लिए था, चाहे वो बड़े बच्चे हों चाहे छोटे बच्चे हों, जो भी पढ़ाई कर रहे हों और वो अपने लक्ष्य को प्राप्त करना चाहते हों तो वह यह उपाय ज़रूर करें। और दूसरा उपाय हमारे अपने लिए है। यदि आप धन की इच्छा रखना चाहते हैं, आप बहुत दुखी हो, आपका कोई काम अटक रहा हो, नहीं हो रहा हो, बहुत कर्ज हो, दुश्मनों से परेशान हो, आपका कोई मकान बन नहीं पा रहा हो, खरीद नहीं पा रहे हो, किसी भी समस्या का आप समाधान इससे प्राप्त कर सकते हैं और लाभ प्राप्त कर सकते हैं। आप ये दोनों उपाय करें। आपको ये मेरा वीडियो कैसा लगा, हमारी जानकारी कैसी लगी, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। मेरे वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।